सांप्रदायिकता के नाम पर देश भर में मुसलमानों की मॉब लिंचिंग कर हत्याएं करने, मुसलमानों के मस्जिदों, मदरसों, दुकानों, मकानों, ईदगाहों और बस्तियों को बुलडोजर से उजाड़ने और केंद्र सरकार द्वारा वक्फ कानून में संविधान के मूल सिद्धांतों के खिलाफ जाकर किए गए संशोधनों को रद्द करवाने की मांग को लेकर राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा और भारत मुक्ति मोर्चा ने शनिवार को शहर में प्रदर्शन कर उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम मांग पत्र सौंपा। भारत मुक्ति मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष रमेश दहिया ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा संसद के अंदर संविधान के मूल सिद्धांतों को दरकिनार कर कानूनों को बनाया जाना देश के लोकतंत्र और संविधान के लिए खतरा है। भारत मुक्ति मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष रमेश दहिया ने कहा कि आरएसएस व भाजपा अपने विभिन्न संगठनों के दम पर देश में नफरत का बीज बोने का काम कर रही है, जिसके चलते लोगों का आपसी भाईचारा खत्म हो रहा है। ऐसे में सरकार को चाहिए कि मुसलमानों के प्रति हिंसा का भाव रखने वाले अपराधियों पर कार्रवाई करे तथा ऐसे संगठनों को तत्काल प्रभाव से बैन करने एवं संविधान के मूल सिद्धांतों के खिलाफ जाकर बनाए जाने वाले कानूनों को रद्द करने हेतु कार्य करे, ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। उन्होंने मांग पत्र के माध्यम से मांग की कि हत्या के दोषियों पर फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाकर फांसी या आजीवन कारावास की सजा दी जाए। जिन निर्दोष व्यक्तियों की हत्याएं की गई, उनके आश्रितों को मुआवजा के तौर पर 1-1 करोड़ रुपए दिया जाए। जिन परिवारों को गैर कानूनी तौर पर बेघर किया गया है, उन परिवारों को जमीन आवंटित करवाई जाए। इस्लाम धर्म से जुड़ी समस्त धार्मिक धरोहरों एवं धर्म ग्रंथों को संरक्षण प्रदान किया जाए। आज का जो प्रदर्शन है वो पूरे देश भर के अंदर भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय माननीय वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में और राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के राष्ट्रीय माननीय चांद मोहम्मद जी के नेतृत्व में पूरे देश भर के सभी जिला हेडक्वार्टर पर दिया गया है। और आज जो ये पूरे देश भर के अंदर सांप्रदायिक दंगे आरएसएस बीजेपी की सरकार करवाने का काम कर रही है, उन सांप्रदायिक दंगों को रोकने के लिए किया गया है। दूसरा, वक्फ बोर्ड के माध्यम से जो वक्फ बोर्ड की जो ज़मीनें, उन ज़मीनों को छीनने का, उनको अपने अधिकार में लेने का काम वर्तमान की आरएसएस बीजेपी का सरकार जो काम कर रही है, उसको रोक लगाई जाए और पूरे देश भर के अंदर जो मॉब लिंचिंग करके जो सांप्रदायिक दंगे फैलाए जा रहे हैं, मॉब लिंचिंग के माध्यम से मुसलमान साथियों को मारा जा रहा है, उन पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाई जाए। अन्यथा आने वाली 1 जुलाई को बामसेप और भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वामन मेश्राम जी के नेतृत्व में हम लोग भारत बंद करने का कार्यक्रम करेंगे। आज का हम तो ये कहेंगे, पूरे देश में मुसलमान परेशान है। हर जगह खबर आती रहे, अलवर में मार दिए, अलीगढ़ में मार दिए, यहाँ हमारे ये बारडा गाँव है, सास गाँव, उसमें भी बेगुनाह मुस्लिम मारे गए। तो बस ये कहना चाहूँगा कि इसको, भ्रष्टाचार को, इस जुल्म को रोका जाए। आज ये भारत मुक्ति मोर्चा द्वारा जो ज्ञापन दिया गया है, जिसमें मांग की गई है कि देश के सतर पर हमारे अल्पसंख्यकों पर जो लगातार हमले हो रहे हैं, मॉब लिंचिंग हो रही है, ये बिल्कुल गैरकानूनी है, उचित नहीं है और ये अन्याय है उनके साथ। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को ये सुनिश्चित करना चाहिए, कोई भी देश का नागरिक है, चाहे वो अल्पसंख्यक है, चाहे दूसरे धर्म का है, उनके ऊपर ये अत्याचार नहीं होने चाहिए। बराबरी का अधिकार है सभी का। और केंद्र सरकार, ये उसके जो सांप्रदायिक संगठन है, वो ये सब काम कर रहे हैं। केंद्र सरकार मूक दर्शक बन के उनको देख रही है, कोई कार्रवाई नहीं करती।